बट यस, जो जिन्हें पसंद नहीं है उन्हें पढ़ने का तरीका पता चल जाए ना, तो तब उन्हें पसंद आ जाएगा। सच में चैप्टर लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी है जिसको याद करना इतना आसान नहीं। तो मुझे भाई बहुत ही समटाइम्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बिकम्स योर वीकनेस। ये लॉज ऑफ म्यूजियम वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें कर लेना अच्छे से, ये कर ले जाओगे आपका काम इस चैप्टर से भी हो जाएगा। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से अभेद्य सीरीज के अंदर। ये वो अभेद्य है जिसका कोई भेद्य नहीं। रिमेंबर दिस। क्या बात है भैया, आप डायलॉग बड़ा मस्त बोलते हैं। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 में आते हैं। अब ये देखो भाई, ये जो ऐसा चैप्टर है ना, मैं पूरे हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद था, ऐसा आपको लगता होगा क्योंकि मैं भाई हिस्ट्री के बारे में ऐसा आपको शो करता हूँ कि बहुत इजी है, बट सच में इजी है। उनको पसंद भी था बिकॉज मुझे बनना था आईएएस ऑफिसर, तो इसलिए मुझे हिस्ट्री की तरफ आ गया लगाओ, इसलिए मैं हिस्ट्री को बड़े एक्साइटेड के साथ पढ़ता था। बट यस, जो जिन्हें पसंद नहीं है उन्हें पढ़ने का तरीका पता चल जाए ना, तो तब उन्हें पसंद आ जाएगा। बस एक वो होता है ना, एक ट्रू मेंटर, दैट इज वन गाइड मेक्स द डिफरेंस। तो वही वन गाइडर की जरूरत पड़ती है। अब देखो, अभी ऐसा चैप्टर है जो मुझे पूरे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, मुझे किसी चैप्टर ने इतना परेशान नहीं किया जितना एक सिंगल चैप्टर ने किया था, दैट इज हेरिटेज मैनेजमेंट। अब इसके पीछे का भी वही रीजन है जो कि ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के पीछे का था। सॉरी, ये तो मेंसुरेशन भी था, साथ में साइंस सुनकर चैप्टर नंबर 10 जो है ना आपका कार्बन कंपाउंड्स से, इसके साथ भी था कि भाई हमें स्कूल में भाई सिस्टम वाइज लेके जा रहे थे, यानी चैप्टर इतना लास्ट में था और इतना लेंदी था चैप्टर। देखो सच में चैप्टर लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी है जिसको याद करना इतना आसान नहीं। तो मुझे भाई बहुत टफ पड़ रहा था, एंड पर्सनली ये चैप्टर को मैंने ऑप्शन में रख के गया था। इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने खुद किए थे वो एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा मैंने भी खुद अलग नहीं किया था, जस्ट टारगेट के अंदर से सारे यूनिवर्सल बाबा यार, इन्हें आप नहीं करोगे, ये किया था। एमसीक्यू सारे कर लिए थे एंड बोर्ड के पीवाईक्यूज कर लिए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, ताकि इस चैप्टर से मेरा काम हो जाता। एंड वही हुआ, इस चैप्टर में फंसा तो नहीं, बट वही कि समटाइम्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बिकम्स योर वीकनेस। सिमिलरली हैपेंड विद मी, माय कार्ल मार्क्स बिकेम माय बिगेस्ट वीकनेस। भैया फिर से रियलिटी हिट कर गई, दर्द छुप गया। तो चलो शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर को। इसे अगर नहीं किए ना तो देख लेना, बहुत मार खाओगे आप लोग। इसे करना भाई, ये टारगेट, या आप टारगेट फॉलो कर रहे हो, डाइजेस्ट फॉलो कर रहे हो, मास्टर की फॉलो कर रहे हो, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, बट स्टिल यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसे कर लेना भाई, इसलिए आप कर ही लोगे। इतना मैं बताते आया हूँ सारे 8 वीडियोज में, तो भाई अब तो आपको एक कॉमन सा हो गया होगा भाई, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। नाउ कमिंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 में दैट इज एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इसका सेकंड वाला करना है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज शॉर्ट नोट्स, इसका भी सेकंड वाला करना है। फिर वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज आंसर द फॉलोइंग में फिर से सेकंड वाला करना है। अब यहाँ पे कुछ आप में से ज्ञानी बच्चे होंगे जिनके मन में सवाल आएगा कि भैया ने आंख बंद करके बस सेकंड 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 लिख दिया। बेटा ये जो मैं लिखा हूं ना, जस्ट 3 मिनट या 4 मिनट लगा लिखने में, बट इसके पीछे जो रिसर्च किया है ना, वो इतना डीप रिसर्च किया है कि आपको ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में। तो इसलिए डोंट अज्यूम कि आई एम जस्ट केम हियर विद द आंख बंद करके टाइम पास में लिख दिया, मन के चैप्टर खत्म करने के नाम पे, सीरीज खत्म करने के नाम पे जो है बताते जा। नहीं यार, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता हूँ और एक भी चीज मिस इंफॉर्मेशन नहीं देता। एंड बाय चांस कभी कभार हो भी गया तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आके करेक्ट जरूर करता हूं। बिलीव नहीं है तो जाके वो वाला वीडियो देख लेना, दैट इज तिरुपति बालाजी का इंडेंजर स्पीसीज वाला। ठीक है, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको मैं नाम क्या लिखूं यार इसका, ये तो आप ऐसे देखते वाले समझ गए होगे। टेक्स्ट बुक खोल के रखे हो यार ना, प्लीज यार भाई टेक्स्ट बुक खोल के रख लो मेरे हीरो हीरोइंस। टेक्स्ट बुक खोल के रखे रहो तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, और नहीं दिखता तो जाओ ये फाइंड आउट आप करोगे, सजा है आपकी। तो देखो ये चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में ना टेक्स्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि ये कब फाइंड हुआ, ये लॉज ऑफ म्यूजियम वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें कर लेना अच्छे से, ये कर ले जाओगे आपका काम इस चैप्टर से भी हो जाएगा। एंड इफ यू वांट सो यू कैन पुट दिस चैप्टर इन ऑप्शन, बट कंडीशन ये है
कि इसके आप जितने ऑब्जेक्टिव्स है वो कर लोगे, एंड ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये कर लोगे, एंड सारे फर्स्ट लेके 8 चैप्टर अच्छे से कर ले जाओगे। वैसे तो आप आराम से लेके आ जाओगे ना किए बिना भी, बट आपकी जो लंका लगाएगी ना वो ऑब्जेक्टिव से लगाएगा, इसलिए भाई प्लीज कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इसी के साथ बच गया, इसी के साथ अभेद्य सीरीज फॉर हिस्ट्री होता है समाप्त। ये मिस्ट्री बड़ी मजेदार थी, छोटे छोटे से सीरीज थे, छोटे छोटे से वीडियोस थे, छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा इस सीरीज के अंदर हिस्ट्री के लिए। एंड आप जब क्वेश्चंस अपने एग्जाम पेपर देके आएंगे तो आपको इसमें से मेजॉरिटी चांसेस है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिले आपके पेपर में, एंड ना भी मिले तो मैं आपको अपाहिज नहीं बनाया हूं कि मैं आपको बस इसके ऊपर डिपेंड करवाया हूं। ये तो आपका प्लान बी है, प्लान है आपका सामने, आपको पता है आपको सब करना है, जितना हो सके उतना करना है। सब करना इज रॉन्ग वर्ड, जितना आप कर सकते हो वो सब करना है, उसके बाद आपके पास प्लान बी तो है ही। तो इसलिए बी आत्मनिर्भर, मोदी जी का लाइन, तो इसलिए आपको ये खत्म होता है। अब जनता के भारी डिमांड पे ऐसा फैसला आया है कि भाई आप भैया पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो बनाओ वोट्स के आधार पर, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी, पॉलिटिकल साइंस खत्म होने के बाद हम आ जाएंगे हमारे लास्ट अभेद्य सीरीज फॉर ज्योग्राफी, ठीक है ना। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन पसंद आए तो लाइक कर देना, ना आए तो डिसलाइक कर देना। रीजन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि भैया ये चीज मुझे आपकी पसंद नहीं आई, या इस चैप्टर के रिलेटेड मुझे ये डाउट्स है, कृपया आप क्लियर कर देंगे, तो ऐसे बड़े भाई होने के नाते मैं आपका काम कर दूंगा।